बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आप सब जानते हैं खित्ते पीर पंचाल के अंदर इन दिनों फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ और बीएसएफ जिन एरियाज़ के अंदर तैनात है, बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और इन तलाशी कार्रवाइयों को मरकज़ी वज़ारत दाखिला की फ़ौरन मनसूबाबंदी के बाद एक बड़े ऑपरेशन में तब्दील किया जाने का मनसूबा जो तैयार किया गया था, उसके मुताबिक काम शुरू हो रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन सरहद के नज़दीक, जो कि उस तरफ भी असरअंदाज होगा और इस तरफ भी। हाल ही में जो राजौरी पुंछ के अंदर और पिछले 4 बरसों में 2 दर्जन के करीब फ़ौजी जवानों की जान गई है। इसके बाद बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है सर्वशक्ति नाम से, वो फ़ौज की जानिब से शुरू किया जा रहा है, जिसमें करीबी तालमेल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बनाना है, फ़ौज के साथ बनाना है और इसके अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ की जहाँ पर ज़रूरत है। दरअसल साल 2003 में आपको याद होगा कि ऑपरेशन सर्वविनाश हिल काका के अंदर चला और पीर पंचाल में मिलिटेंसी का एक गढ़ या सेंटर माना जा रहा था। तो उस मरकज़ को ख़त्म करने के लिए 70 से 72 मिलिटेंट मारे गए और गालिबन ताहिर नाम था मकामी सरपंच के बेटे का, जिनके कत्ल के बाद मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए थे और यकजा होकर, जिसमें गुजर, कश्मीरी, पहाड़ी इलाके की मकामी आबादी जो थी, साथ दिया था फोर्सेस का और इलाके को मिलिटेंसी से पाक किया था। कुछ लोग जो वादी कश्मीर की तरफ उस वक्त भाग गए थे अपनी जान बचाकर, 70 से 72 मिलिटेंट मारे गए थे। तो उसके बाद उसी तर्ज पर, यानी ऑपरेशन सर्वविनाश 2003 में हुआ था। 20 बरसों के बाद वैसे ही जब यूटी जम्मू कश्मीर है, तब रियासत थी, आज यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के पीर पंचाल इलाके में राजौरी पुंछ में खुसूसन ऑपरेशन सर्वशक्ति जिसकी शुरुआत की जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि इसमें एक तो दोनों तरफ उन मिलिटेंट्स को जो इस पूरे इलाके में सरगर्म है उनको निशाना बनाया जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के साथ साथ इस पूरे खित्ते के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मकामी लोगों की मदद या जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो सही और सटीक जानकारी फ़ौज को या बाकी इदारों को दे सकते हैं, उनकी मदद से ये किया जाएगा। हालिया वाक़ा 21 दिसंबर 2023 का है, जिसमें आप सब जानते हैं कि बफलियाज़ के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद शहरी हिलाकतें हुई। पहले 5 जवानों की मौत हुई, उसके बाद 3 मकामी शहरी कस्टडी में मारे गए। गमो गुस्सा और नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा आज भी पाई जा रही है और इन सारे वाक़यात की जो असल जड़ थी वो थी वो अटैक जो आप कह सकते हैं कि बीजी से जो माफ़ कीजिएगा बफलियाज़ रोड पर जो हुआ, बफलियाज़ थाना मंडी रोड पर। और चूँकि ये वो इलाका है जहाँ पर माज़ी में भी इस तरह के झूठ-फूट हमले हुए थे, लेकिन ये जो एक बड़ा हमला था जिसमें 5 जवानों की जान चली गई थी और इस हमले के बाद काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, क्योंकि 3 शहरियों की मौत हुई थी। तो अब एक बड़ा कदम उठाया गया है पाकिस्तानी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए और उसमें बड़ा कदम ये है कि सर्वशक्ति ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, जहाँ पर पहाड़ी सिलसिला जो है, पीर पंचाल के दोनों तरफ जो सरगर्म या एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, इसमें लॉन्चिंग पैड्स भी कहा जा रहा है उस तरफ है, उनको टारगेट करने की कोशिशें होंगी और कोई ख़तरा ना हो। जवाबी कार्रवाई अगर कहीं से कोई होती है, दुश्मन आप पर वापस अटैक करता है, या तरीक़ाकार क्या होगा, उस पर ब्रीफली डिस्कशन हुआ है। श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग हुई, नॉर्दर्न कमांड की चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब ने इस मीटिंग की सदारत की और उसमें आगे की हिकमत अमली तरतीब दी गई है। तफसीली बातचीत कोर कमांडर्स के साथ भी हुई है और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी सलामती की जो मशीर हैं अजीत डोवाल, उनके साथ भी फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, बैरूनी और रियासती या मरकज़ी एजेंसियाँ, उनके साथ भी तफसीली गुफ्तगू करने के बाद, या जो बाकी स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हैं, मनसूबाबंदी की थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और कश्मीर में या जम्मू के अंदर इन ऑपरेशंस में राजौरी पुंछ में सबसे तेज़ी आप देखेंगे। पुंछ राजौरी सेक्टर में जब ये ऑपरेशंस होंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि अब एक तो ये कि फ़ौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से भी इस चीज़ का जायज़ा लिया गया, क्योंकि ज़िम्मेदारी बड़ी डाली गई है। वो नॉर्दर्न बेल्ट पर भी जो उधमपुर के अंदर कमांड तैनात है और आर्मी हेडक्वार्टर और शुमाली कमान जो उधमपुर है, ये करीबी निगरानी करेंगे, इन ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे। और साथ साथ जो नगरोटा के अंदर इस वक्त आप जानते हैं कि पीर पंचाल के सबसे बड़ी रेंज में से या नॉर्दर्न बेल्ट में सबसे बड़ी रेंज है, जिसको नाइट वाइट कॉप्स भी कहा जाता है, फ़ौज का एक बड़ा ग्रुप है, उसके साथ भी नज़दीकी तालमेल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तो इन दिनों सिक्योरिटी काफ़ी तेज़ हो गई है, ज़रूर ताउन करें। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर चेकिंग का सिलसिला या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग इलाकों के अंदर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और इसी वजह से, क्योंकि ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में शुरू होने जा रहा है और उसी तर्ज पर जैसे हिल काका में हुआ था, इस पर मज़ीद अपडेट्स क्या होंगी, कैसे शुरू किया जाएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि मकामी लोगों का साथ, वो जोग्राफियाई एतबार से जो काफ़ी अहम इलाके हैं या
ह्यूमन टैक्टिक्स जहाँ पर मिलिटेंट्स ने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं उन एरियाज़ में वैसे ही कैसे प्लान्स बने, स्ट्रेटजीज बने, उसके मुताबिक काम किया जाएगा, जिसके मुताबिक ये ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। और इस पर मजीद अपडेट्स या गुफ्तगू जैसे जैसे स्ट्रेटजी के एतबार से होती रहेगी, आप तक ज़रूर अपडेट्स पहुँचती रहेंगी।